जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखो, ये भर्ती चल रही है मिशन मोड में, मतलब एकदम सुपरफास्ट तरीके से चल रही है। सब चीज़ें कंप्लीट हो रही है एकदम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मेडिकल चल रहे हैं, आपने मेडिकल दिए होंगे और आपको पता होगा कि मेडिकल में कितने कैंडिडेट आए हैं, कितने प्रेजेंट हुए थे, कितने एब्सेंट हुए और किन को बाहर किया गया। ये आपको प्रॉपर तरह से खुद को पता है। मैं भी खुद देख के आया हूँ। 20 जुलाई को मेरा मेडिकल था जोधपुर में, मैं प्रॉपर देख के आया हूँ। तो वहाँ पे भी है, मान लें कि ये आपने मतलब ये नोटिस किया होगा कि किस प्रकार से कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, उसी प्रकार से मैंने भी नोटिस किया। उसी के आधार पर बताऊँगा कितने मतलब कैंडिडेट हैं जो कि अभी बाहर होंगे और अभी बचे हुए हैं। ये बाहर होना तो हर भर्ती में मतलब चलता रहता है। हर भर्ती में ऐसा होता है। 2021 की भर्ती में कुछ भाई बाहर हुए थे, कुछ फाइनल कट ऑफ में बाहर होते हैं, कुछ मेडिकल में बाहर होते हैं। इस बार भी बाहर होंगे और इस बार भी हो रहे हैं। तो ये है कि ये मतलब चलता रहता है। तो आपको मतलब इनसे घबराना नहीं है, बस तैयारी कंटिन्यू करनी है, पढ़ाई मतलब स्टॉप नहीं करनी है। पढ़ाई जब तक जारी करनी है जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में नहीं आ जाए। और बाकी अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये मान लो कि आराम से दिल्ली पुलिस आ रही है वैकेंसी, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारी वैकेंसी है जो आने वाली है, जो आपको मतलब उनमें फ़ायदा मिलेगा। तो कृपया एक बार, अगर आपके कट ऑफ से 1 2 3 नंबर ज़्यादा, कितने भी मार्क्स ज़्यादा है, तो पढ़ाई एक बार स्टॉप ना करें। और बाकी अगर आपका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ तो रिव्यू की वीडियो है, पढ़िए, आप जाके देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम जेन्युइन रिव्यू है। कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये फेक वगैरह कुछ है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि अपना मेडिकल में कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रेजेंट कितने हो रहे हैं। दूसरी बात है कि एब्सेंट कितने हो रहे हैं। ठीक है, और अगर प्रेजेंट का पता तो एब्सेंट का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन कितने बार हो रहे हैं मेडिकल, मतलब जिनको री मेडिकल मिल रहा है, क्या सभी फिट हो रहे हैं या फिर उनमें आधे फिट हो रहे हैं या फिर कितने फिट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से पोल करवाया। पोल एक तो मैंने करवाया एसएससी जनरल एरिया का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और वहाँ पे ये मान लो लिस्ट तैयार हो रही है। लिस्ट ये मान लो कि 213 या 15 के लगभग कैंडिडेट, सॉरी हाँ 215 के लगभग कैंडिडेट आराम से आ गए हैं उस लिस्ट में। और आप अगर ज्वाइन होना चाहो, राजस्थान जनरल एरिया से हो, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और भी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे बॉर्डर एरिया वाले या फिर अपने ये जनरल एरिया वाले, कुछ एससी ओबीसी एसटी, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है जिनकी लिंक मेरे पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे अपना डाटा शेयर कर सकते हो, कितने मार्क्स वगैरह है। ठीक है, जो लिस्ट ऐसी कैटेगरी तैयार हुई है उसी प्रकार से आप भी तैयार कर सकते हो। अब मतलब मैंने पोल करवाया था, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप एससी का वो जनरल एरिया वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और अपना एक झुंझुनू टेलीग्राम ग्रुप है प्रॉपर तरीके से उसमें। ठीक है, उसमें जितना मतलब वोट वगैरह है उस हिसाब से मैं वो डाटा भी आपको दिखाऊंगा और प्रॉपर चीज़ें मैं कैसे मानता हूँ और प्रॉपर वो डाटा दिखाऊंगा जहाँ पे मतलब कैंडिडेट फिट और अनफिट हो रहे हैं। तो एक बार वीडियो पूरा देखें। और अगर इसमें कोई मतलब आपको एतराज़ है, कोई मतलब ये है कि आप नहीं मानते इतने परसेंट प्रेजेंट हो, इतने एब्सेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट एब्सेंट और अपना जो भी रीमेडिकल में बाहर होने वाले कैंडिडेट, यही है मान लो कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। अगर ये ज़्यादा बाहर हो गए तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर कम बाहर हुए तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये तो आपको खुद को पता है। तो अगर आप ये मतलब अपना ओपिनियन साझा करना चाहते हो तो मैं नंबर दे देता हूँ आपको, वहाँ पे अपना ओपिनियन साझा कर सकते हो। ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ओनली कॉल वगैरह कुछ नहीं जाएगा। आप व्हाट्सअप पे मुझे प्रॉपर तरीके से मैसेज करके भेज सकते हो कि हाँ इतने कैंडिडेट थे हमारे बैच में, इतने पास हो, इतने नहीं हुए, और प्रॉपर तरीके से मुझे बता सकते हो। अब बात करते हैं कि पोल क्या कहता है। इस पोल में देख सकते हो आप 65% तो मात्र 5 बंदे हैं, और 70% 10 है, और 75% 6 है, और 80% 3 है, और 85% 1 है। मतलब ये डाटा तो कम है लेकिन मतलब इसी रेशियो में घूमने वाला है। ज़्यादा कितने आ रहे हैं, 70 75 80, मतलब तीनों में से कोई एक परसेंटेज है जिसके मतलब कैंडिडेट उतने पास हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लें टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाटा है। प्रॉपर मैंने ये पोल डाला था तो इसमें देख लो आप, 20% तो आया था, 70%, और 22% आया 75%, और 24% आया 80%, और ये डाटा बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसमें आप योगदान देना चाहते हो तो आप झुंझुनू टी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर और भी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और अपना वोट मतलब ओपिनियन साझा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब तीनों वोट आप देख सकते हो। मतलब ज़्यादा कैंडिडेट यही हैं कि या तो 70% हुए हैं या 75% हुए या 80% हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनफिट और फिट का रेशियो क्या है। मतलब हमारा तो मैं तो मान लो कि आपका जो जो ऑन ग्राउंड फिट हो गया था, लेकिन जो रीमेडिकल मिले थे उन भाइयों से बात की थी, उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या बताया किस प्रकार से कितने फिट हुए। ये आप देख सकते हो, ये डाटा अलग अलग मतलब अलग अलग डेट का है। ये पहले वाला डाटा बता देता हूँ। पहले वाला 17 जुलाई को जो मेडिकल हुआ था, उसके बाद उस दिन भाइयों को रीमेडिकल मिला था। मतलब पहले दिन ये मान लो ओनली 30 बंदों का ही मेडिकल हुआ था। उस टाइम आपको ये मान लो 30 में से 17 को रीमेडिकल मिला था, उसमें फिर 10 फिट हो गए, मतलब 7 बार किया गया। ठीक है, ये 30 का है। और अगर प्रॉपर तरीके से निकाले, मतलब 30 का अपना ये मान लो कि 3 गुना करे 90 हो गया, और इसका 3 गुना करे मतलब 21, मतलब ये मान लो कि 20 बंदे ये मान लो कि 100 में से बाहर हो रहे हैं पहले दिन के हिसाब से।
और फिर दूसरे दिन की देखें तो ये 15 में से 10 फिट हो गए, तो उसमें ये मान लो कि 5 बार हो रहे हैं, ये मतलब 15 में से। और इसका रेशो निकाले 66 में से 44 फिट हुए, मतलब 22 बार हो रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब 66 वाला डाटा 2 दिन का है, ठीक है। ये नहीं कि आप समझ लेना कि एक ही दिन का डाटा है, ये 2 दिन का है। और ये था 20 जुलाई के दूसरे दिन का, मतलब 21 जुलाई का ये डाटा है। 21 जुलाई को जिन भाइयों का था रीमेडिकल था, वो ये मान लो कि प्रॉपर तरीके से अपना मतलब बता सकते हो कि हाँ इतने थे क्या। 40 में से ये मान लो कि 32 फिट हो गए थे, 8 बार हुए थे, ठीक है। 40 की बात हो रही है। और फिर एक था ये 60 में से 50 फिट हो गए और 10 मतलब बार हो गए। और इस प्रकार से देखें तो 70 में से 65 फिट हो गए और अपना 5 बार हो गए। तो इस प्रकार से इसमें देखा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अलग अलग मतलब रेशियो चल रहा है। तो इसका मतलब फिक्स अंदाज लगाना बिल्कुल ये मतलब मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका ये मान लो कि हम औसत निकाल सकते हैं। औसत किस प्रकार से निकालेंगे, कितना जाता है औसत देख। देखो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ अपसेंट कितने हैं। देखो हमारे बैच में मेरा 20 जुलाई का था, उसमें ये मान लो कि अपना 10% के लगभग अपने अपसेंट थे, ठीक है। किसी में 5% थे, किसी में 7% थे, लेकिन किसी में 12% भी थे, किसी में 15% भी थे। तो ये मतलब फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता। तो हम एवरेज ये मान लो कि 8 या 9% कम से कम मानते हैं, लेकिन ज़्यादा 10% तक मैं निश्चित हूँ कि 10% तो आराम से अपसेंट थे। ये तो सभी ये मान लो कि इसमें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम मानता हूँ कि हाँ 8 या 9% तो अपसेंट थे। क्योंकि 1-2% हम कम मान के चलते हैं, जिससे कि कट ऑफ जो है बताई जाती है उससे मतलब थोड़ा हाईएस्ट अनुमान लगाया जा सके। और भाई कट ऑफ की वीडियो अपने ये मान लो कि 1-2 दिन में आ जाएगी जल्दी। जिस प्रकार से मतलब मेरा अनुमान क्या कहता है, ये जो डाटा एससी कैटेगरी वालों ने इकट्ठा किया, उसी के हिसाब से अपना जो कट ऑफ की वीडियो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार से मान लो कि कट ऑफ वीडियो अनुपात में बढ़ती है, मतलब ओबीसी की भी उसी अनुपात में बढ़ेगी और अपनी जनरल की भी उसी अनुपात में बढ़ेगी और एससी एसटी जो भी है उसी के अनुपात में बढ़ेगी। तो आप उसमें मतलब देख सकते हो अगर अदर कैटेगरी वाले हो तो भी, ठीक है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, इसके निष्कर्ष ये निकलता है कि 8 या 9% तो अपना ये मान लो कि एब्सेंट है, ठीक है। ये मतलब कम से कम बता रहा हूँ 8 से 9, ठीक है। और बाकी हम फिर से देखें कि मतलब बाहर कितने हो रहे हैं। बाहर ये मान लो कि 15 या फिर 20 बंदे तो आराम से बाहर हो रहे हैं। और इसमें हम कम से कम 15 ही मानेंगे। तो अगर एवरेज निकालें सब कुछ का एवरेज ये निकलता है कि 25% बंदे बाहर हो रहे हैं, मतलब एवरेज आ रहा 75% का। आप इस पोल में भी देख सकते हो, एवरेज ये मान लो कि अपना 75% का आ रहा है। मतलब कुछ बता रहे हैं कि हाँ ज़्यादा बता रहे हैं कि अपना 80% है, कुछ बता रहे हैं 90% है। और बाकी ये जोधपुर का बता रहा है, ये जो भी रेशियो है ये जोधपुर सेंटर का है। और बाकी अजमेर को और मिला दिया जाए तो ये मान लो थोड़ा डाउन आ जाता है। तो हम हाईएस्ट ये मान लो कि अपना 75% मान लेते हैं, लेकिन ये मान लो 75% है नहीं, ये मेरे अंदाज से तो 70% है। लेकिन आप जिस प्रकार से डाटा दे रहे हो, जिस प्रकार से बोल कर रहे हो, तो मैंने ये मान लो 5% थोड़ा बढ़ा के बताया कि हाँ चलो हाईएस्ट ये मान लो अपना 75% रेशियो आ रहा है। ओवरऑल बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके मतलब जो भी बैच था उसमें मतलब ज़्यादा आ गया। आपके बैच में मान लो 80 भी आ गया होगा, 85% भी आ गया था, और किसी बैच में मान लो 65% भी रह गया होगा। तो इसमें मतलब बहस नहीं करनी है। अगर आपके मतलब जो भी आपका बैच था उसमें कितने % रेशियो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मतलब जो कट ऑफ की वीडियो आने वाली है वो इसी पे मतलब डिपेंड करेगी कि कितने बंदों को बाहर करना है। अब ये मान लो कि आपका जो भी बंदे थे, मान लो कि 100 थे, 100 में से आपको मतलब 50 लेने हैं, तो 50 में से 25 तो पहले बार हो गए और अभी 25 को और बार करना है। ये मतलब मोटा मोटा बताया, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जो कट ऑफ की वीडियो आएगी वो ये मान लो कि 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो उसमें मतलब यही मतलब डिपेंड करता है कि कितने % हो, कितने % हो। तो अगर आप इससे सहमत हो तो एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आप अपना कोई ओपिनियन साझा कर सकते हो तो मैंने नंबर दिया है, नंबर पर प्रॉपर जाके आप अपना ओपिनियन साझा कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, तो वहाँ पे भी अपना ओपिनियन कोई मतलब किस प्रकार से आपके बैच में कितने पास हो, कितने एब्सेंट हो, उसके हिसाब से बता सकते हो। और बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ही है और आपको सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आती है हमारी तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। धन्यवाद।